सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक की एक नई वैकेंसी की। तो आपको इसका पीडीएफ इजीली इनके ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पीडीएफ दिखाती हूँ। ओके। तो बेसिकली ये यूको बैंक की जो वैकेंसी निकली है वो निकली है लोकल बैंक ऑफिसर्स की। ठीक है। अब इसमें क्या क्या मांगा गया है और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट के लिए है। तो फॉर्म आपका 16 तारीख से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई है 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी। ठीक। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स है वो आप देख सकते हो। इन 11 स्टेट्स पे वैकेंसी है। SC ST OBC और जनरल की कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी क्लियरली मेंशन्ड है। टोटल हम लोग देखें तो 250 वैकेंसी निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे मैंडेटरी बोला गया है लोकल लैंग्वेज। ठीक है। तो किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की आपको वो लोकल लैंग्वेज सामने मेंशन्ड है, वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसकी पे स्केल की बात करें और पोजीशन की, तो यहाँ पे ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की रहेगी पोजीशन। और पे स्केल आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी DA HRA वगैरह होगा वो एड ऑन हो जाएगा। ठीक है। जो आपकी एज है वो क्या है, 20 ईयर से मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन जैसे सभी एग्जाम्स में रहता है वैसे ही आपको इसमें भी मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आखिर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी और पेपर पैटर्न। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आप, फॉर्म फीस जो है वो SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए 175 रखी गई है। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं यानी कि जनरल, उनके लिए 850। ठीक। अब आपका जो एग्जाम होगा वो आप देख सकते हो जनरली जैसा होता है। ठीक है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होएगा। ठीक है। 45 क्वेश्चन। जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 35। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 155 रहेंगे और मार्क्स आपका 200। तो ये आपका होगा 3 घंटे का पेपर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वेरियस इन्होंने एग्जाम सेंटर्स वगैरह की लिस्ट मेंशन कर रखी है कि कहाँ पे रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो आप क्लियरली इसमें पढ़ सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर आपके स्टेट में ये वैकेंसी अवेलेबल है और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रह गई है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है। हियर इट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम लोगों ने स्किप कर दी, ऊपर ही थी वो। और बहुत से लोगों का कमेंट था कि वो जो अप्रेंटिसशिप था यूको बैंक का उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और मतलब शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी उसका कोई भी अपडेट ऑफिशियली तो नहीं है गाइस। और ना ही और लोगों को पता है। अगर आप में से किसी को पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने उसके लिए पोल भी क्रिएट किया था वैसे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है फॉर्म को कैसे भरना है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कोई भी किसी प्रकार का डाउट, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है। रिलैक्सेशन पोस्ट सब इसमें मेंशन्ड है एक बार, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पीडीएफ एक बार पढ़ लेना। आसानी से ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, सीधा जाना है एंड जॉब अपॉर्चुनिटी वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे इजिली आपको मिल जाएगा। ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन की है कि अ डिग्री दैट इज ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में है अगर आप, वो एलिजिबल है। लेकिन आपके पास वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो। ठीक है। जब वो बुलाएंगे आपको तो आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए। और बाकी डिटेल में आप ये सारे नॉर्म्स पढ़ सकते हो। ठीक। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड या अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब इट।